और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर है। जेल से छूटने के बाद सीधे समरावता नरेश मीणा पहुंचे हैं। नरेश मीणा ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों को संबोधित किया है। कहा कि इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। नरेश मीणा ने कहा, जल्द ही सारी बातों का जवाब दूंगा। इस गांव को मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद गांव की हर समस्या को दूर करूंगा। कोर्ट के आदेश पर माला और साफा नहीं पहन सकता, मुझे दुख है। 8 महीने बाद नरेश मीणा की जेल से रिहाई और ये देखिए तस्वीर सामने आई है। और जेल से छूटने के बाद सीधे नरेश मीणा समरावता पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। नरेश मीणा ने कहा कि जल्द ही सारी बातों का जवाब दूंगा और इस गांव को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो कुछ दिनों बाद गांव की हर समस्या को दूर करूंगा, ये कहा गया है नरेश मीणा की तरफ से। सुनिए क्या कुछ कहा। देखो, समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं अपने बेटे का नाते इस गांव के दर्शन करने आया हूँ। इस गांव की धरती को चूमने आया हूँ और इसके बाद मैं देवनारायण भगवान जोधपुरिया जा रहा हूँ दर्शन करने। मेरी मजबूरी है आज कि माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है, तो उसकी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा और जितने भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब देंगे। आप लंबे समय से नंगे पांव घूम रहे हैं, अब चप्पल कब से पहनेंगे? इन सारा जवाब मैं आपको बुलाऊंगा, सब लोगों को बुलाऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूँगा। आपने कहा था नीली छतरी वाले पर पूरा विश्वास है। आपने नीली छतरी वाले की कृपा है, मैं तो उसी की कृपा मानता हूँ कि उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और इसी बीच एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट में एसआईटी चीफ वीके सिंह को तलब किया है। कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी और आपको बता दें कि कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में एसआईटी चीफ वीके सिंह को तलब किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ी हुई, जहां पर हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट में एसआईटी चीफ वीके सिंह को तलब किया गया है और कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में एसआईटी चीफ वीके सिंह को तलब किया है। कहना था कि पूरी पब्लिक में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरपीएससी में बहुत ज़्यादा पेपर लीक होते हैं। आरपीएससी ने पिछले 10 या 12 सालों में कुल करीब 280 परीक्षाएं कराई है और एसआईटी के अनुसंधान में केवल अब तक 2 परीक्षाओं में मास पेपर लीक आया है। तो उनके द्वारा सबमिशन करा गया था कि ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है पब्लिक में कि आरपीएससी से हर पेपर लीक होता है। और उनके द्वारा सबमिशन करा गया था कि रामूराम रायका को इस प्रक्रिया से पहले ही अलग कर दिया गया था, जब यह पता चला कि उनके बच्चे भी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो इस मामले की सुनवाई है कल भी जारी रहेगी और उम्मीद है हमें कि इसमें जल्दी सुनवाई पूरी होगी। पक्ष खास ये रहा कि कल वीके सिंह साहब को बुलाया है। सरप्राइज टेस्ट, इनके आर्ग्यूमेंट्स थे कि कुछ सरप्राइज टेस्ट हुआ था, उसमें ये कह रहे हैं कि करीब 50 लोग ही फेल हुए हैं, अधिकतर इसमें पास हुए हैं। उनके सबमिशंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोर्ट ने चाहा कि वीके सिंह साहब से इस बारे में पूछेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा क्यों करी। आज एसआईटी चीफ को इसलिए तलब किया गया है कि कोर्ट ने एक जिक्र किया था कि आपने सेग्रीगेशन के लिए कोई एग्ज़ाम ट्रेनिंग के ड्यूरिंग इनका सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिया था। तो जिस पर है जो सरकार थोड़ी देर के लिए मौन रही, उसके बाद उन्होंने मौखिक तौर से वीके सिंह साहब को फ़ोन करके और डबल साहब ने यह बताया कि इस प्रकार का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो ऑनरेबल कोर्ट इस बात को लेकर उनसे जानकारी चाह रहा था कि इस एग्ज़ाम का क्या परिणाम रहा, कितने लोग सिलेक्ट हुए और इसका क्या रिजल्ट रहा। तो उसके लिए कल एसओजी चीफ को तलब किया है और इसको सुनवाई को कल रखा है। आज सेलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से ये आर्गुमेंट किया गया कि एसआईटी ने जो इनको गिरफ्तार करने का काम शुरू किया, उससे पहले एक सरप्राइज टेस्ट किया। उसमें से लगभग 50 के आसपास ही कैंडिडेट, 859 में से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं 850 के आसपास, 50 के आसपास ही कैंडिडेट्स ऐसे थे जो परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके ऊपर संदेह हुआ, उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ी। तो द टोटल फिगर विच कम्स टू अराउंड 6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इट इज़ अ वेरी meager amount number, and
इट कैन नॉट लीड टू ए केस ऑफ मास लीकेज। सुरेश पारिक साहब ने टोटल फिगर के जो 6% है उस पर आर्ग्यू किया, ए के शर्मा जी ने ये सारा आर्ग्यू किया। उसके बाद फिर हमने कहा कोर्ट से कि इस पूरी रिट पिटीशन के अंदर ये प्रेयर ही नहीं है कि मास लीकेज इसको डिक्लेयर किया जाए कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को कि ये मास लीकेज का केस है। जब ये प्रेयर ही नहीं है कि मास लीकेज का केस है तो जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है वंशिका यादव स्पेसिफिकली पैरा 86 भी रेफर्ड कि जब तक ये केस मास लीकेज का ना हो जाए कैंसिलेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।